अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने में अपने मेहनत करें और कोई ऐसी घटना निर्मित न हो जिससे परिवार दुखी हो, परिवार के सपने टूटे, ऐसी स्थिति निर्मित हो, ये मैं उनसे अपील भी करता हूँ। मैं सभी युवा साथियों को ये आग्रह करूंगा कि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि उनकी सुरक्षा में परिवार की सुरक्षा छुपी हुई है, उनकी भावनाएं छुपी हुई हैं। आज सीजी भास्कर की टीम मौजूद है बस्तर क्षेत्र के फरसागुड़ा गांव में। और यहां आने की वजह भी आपको बता देते हैं। आपको घटना याद होगी 23 जुलाई की, मंत्री केदार कश्यप के भतीजे का जो निधन हुआ था सड़क दुर्घटना में, डिवाइडर से टकराने के बाद जो है उनका देहांत हो गया था। और उसके बाद 7-8 दिन हो गए हैं, आज 1 तारीख है। आज कार्यक्रम रखा गया है केदार कश्यप मंत्री के निवास पर, आप पीछे तस्वीर में भी देख सकते हैं। और इसके अलावा लगातार आपको बताते हैं कि हज़ारों से ज़्यादा जो जनता है वो यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची थी। इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ कैबिनेट के मंत्री हैं वो यहाँ पहुंचे हुए थे, विधायक यहाँ पहुंचे हुए थे, सबने श्रद्धांजलि दी है। और साथ ही ये मैसेज भी दिया है कि सड़क दुर्घटना को लेकर युवाओं को कितना अवेयर रहने की ज़रूरत है। बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चलाना, इसके साथ ही लापरवाही के रूप में गाड़ी चलाना जो होता है उसे लेकर। और आप आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा क्या कह रहे हैं और विधायक अनुज शर्मा क्या कह रहे हैं। तमाम जो है आपको सभी विधायक और नेताओं के जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आने के बाद क्या उन्होंने कहा है वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। मंत्री केदार कश्यप जी हमारे साथ में हैं, जिनके भतीजे थे निखिल। और आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो है गाँव में रखा गया है, घर में बात कर लेते हैं। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सभी आए, हज़ारों की संख्या में जनता भी पहुंची और जितने हमारे आदरणीय हैं वो सभी यहाँ पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे श्रद्धांजलि कार्यक्रम को लेकर? देखिए, जो क्षति है उस क्षति की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। और एक युवा पुत्र को खोने का दर्द माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। और ऐसी परिस्थिति किसी के साथ में ना आए, ऐसी ईश्वर से कामना भी है। और जिस तरह से लोग आकर के अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं, एक समाज के नाते, एक परिवार के नाते, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं, जो इस दुख की बेला में हमारे इस परिवार के साथ में खड़े हैं। और हम सबको जिस तरीके से उन्होंने संबल बनाया है, और आने वाले समय में हम और ऊर्जा के साथ में हम काम करें, ऐसी कामना की है। तो निश्चित तौर पे जो गए हैं उनकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन ये जो आज पूरे परिवार के लोग एकत्रित हैं, ये भी हमारे घर के ही हैं, परिवार के हैं, समाज के हैं। और आने वाले समय में इनके लिए जितना भी हमारा योगदान होगा वो हम योगदान। इन घटनाओं को देखने के बाद युवा जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतती है। तो वो युवाओं जो वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि घर परिवार में भी कोई इंतज़ार करता है, गाड़ी वगैरह धीरे चलाएं, जो दर्शक युवा देख रहे हैं वीडियो? मैं समस्त युवा साथियों से अपील करता हूँ कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने में अपने मेहनत करें और कोई ऐसी घटना निर्मित न हो जिससे परिवार दुखी हो, परिवार के सपने टूटे, ऐसी स्थिति निर्मित हो, ये मैं उनसे अपील भी करता हूँ। 21 वर्ष की उम्र में असामयिक
दुर्घटना से स्वर्गवास हुआ है। बहुत ही हंसमुख, बहुत ही मजबूत विचारों वाले वो बालक था। आदरणीय हमारे मंत्री केदार जी और दिनेश भैया, जिनके सुपुत्र ये हैं, और सर्वोच्च परिवार को ईश्वर संबल प्रदान करे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। आज निखिल कश्यप जी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम सब यहाँ पर उपस्थित होकर के उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। और मैं इस परिवार के साथ काफ़ी लंबे समय से 1990 से जुड़ा हुआ हूँ। जो स्वर्गीय बलीराम कश्यप हुआ करते थे, हमारे प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता थे। और उस समय आदरणीय दिनेश कश्यप जी विधायक थे और मैं भी विधायक बना था। और इसके बाद से लगातार हम लोग का संपर्क संबंध रहा, इस परिवार के साथ जुड़ाव रहा। दिनेश कश्यप जी के एक तरह से इस परिवार का निखिल एक प्रमुख कहना चाहिए कि विरासत को संभालने वाला या आगे बढ़ाने वाला था। उनका असमय इस तरह से मृत्यु हो जाना, दुर्घटना का शिकार होकर के उनका मृत्यु होना, उस परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के जो युवा वर्ग है उनमें और भारतीय जनता पार्टी के परिवार, अनुसांगिक संगठन, उनमें एक तरह से शोक का लहर है। मैं यहाँ आकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया और इस अवसर पर सबसे परिवारजनों से मिल करके उन्हें सांत्वना देने के लिए हम सब उपस्थित हुए। ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार के ऊपर जो इस तरह से लगातार घटनाएं पर घटनाएं होते रहे, ईश्वर अब जो है कृपा करें। इस परिवार को बहुत कुछ दिया है, अब उस परिवार को पूरी तरह से संभलने का और उस इतनी बड़ी जो पीड़ा इस परिवार के ऊपर आ पड़ी है, दुखों के पहाड़ टूटा है, उसको सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत ही इस हृदय विदारक घटना में हमारे कश्यप परिवार ने निखिल को खोया है और आज उनको श्रद्धांजलि देने आज उनके गृहग्राम में आयोजित इस कार्यक्रम में हम सभी लोग आए हैं। और ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर प्रदात्मा को शांति प्रदान करे, अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस असीम दुख को सहने की ताकत पूरे परिवार को दे। ऐसे हादसे को देखने के बाद भी जो युवा हैं वो लापरवाही बरतते हैं, हेलमेट नहीं लगाते और लापरवाही द्वारा जो है गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से हादसा भी होता है। तो जो युवक भैया इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी युवा साथियों को ये आग्रह करूंगा कि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि उनकी सुरक्षा में परिवार की सुरक्षा छुपी हुई है, उनकी भावनाएं छुपी हुई हैं। तो अपने लिए और अपने परिवार के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ये मैं सभी से भैया निखिल कश्यप के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचे थे, क्या कहना चाहेंगे? परिवार से मुलाकात भी की है। निश्चित ही बहुत ही दुखद घटना है। हमारे निखिल कश्यप जी आकस्मिक उनका निधन हुआ दुर्घटना के कारण। तो आज हम बहुत ही सम्मानीय हमारे दिनेश कश्यप जी और हमारे छत्तीसगढ़ शासन के संसदीय कार्य मंत्री हमारे केदार भैया, उनसे परिवार से मुलाकात हुई और मृत आत्मा के लिए हम सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना की, उनको प्रभु श्री राम उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को एक संबल प्रदान करे। और इससे हम सब एक शिक्षा लें कि हमेशा एक दूसरे का सहयोग करें और हमेशा दुखद परिवार के साथ हम सब खड़े रहें। दिनेश कश्यप जी और केदार कश्यप जी का परिवार में एक शोक है और उस शोक को बांटने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हमने यहाँ पर आकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं इस परिवार को ये गहन दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ
ईश्वर उन्हें अच्छा स्थान दे। हाँ, बलिदादा परिवार के जो नए नेतृत्व करता हुए होते वो असमय चला गया, इससे पूरा छत्तीसगढ़ वासी दुखी हैं। और केदार कश्यप, भाई दिनेश कश्यप, इनके परिवार को इस पहाड़ जैसे दुख सहने की क्षमता दे, यही हम लोग प्रभु के, ईश्वर के चरणों में बार बार निवेदन करते रहेंगे। और चूंकि बड़ी जिम्मेदारी ये परिवार की है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी करते हुए सहज रूप से आगे हिम्मत जुड़ के इस प्रदेश के लिए कुछ करने वाला परिवार है, वो करते रहेंगे।